हेलो व्यूअर्स। मेरे दर्शकों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जो है इस पॉडकास्ट को आप ज्वाइन कर रहे हो। मेरा नाम है सुरेंद्र कौल। और मैंने ये पॉडकास्ट जो ये शुरू करी है, या इसको मोनोलॉग कह लीजिए। इसका जो मेन जो एम है वो ये है कि दर्शकों तक जितना हो सके उतना इंफॉर्मेशन पहुंचाना। वो चाहे जियोपॉलिटिकल हो, या कोई स्पिरिचुअल हो, या लोकल पॉलिटिक्स हो, या क्यों कहते कोई साइंटिफिक कोई इश्यू हो, या कोई स्पिरिचुअल हो। जो भी टाइप का जो उसमें हमें जो लगता है कि भाई जो दर्शक लोग जो है वो सुनना चाहेंगे, उस टाइप का हम लोग इसमें प्रोग्राम जो है वो आपको दिखाएंगे। उसमें मैं कुछ व्याख्यान दूंगा। आपसे सिर्फ यही अपील है कि आप जो है इस प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें। थम्स अप को वो आइकॉन को आप दबाएं, और इसको जितना स्प्रेड कर सके, शेयर कर सके, उतना आप मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। और हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं, सुधीर सिन्हा साहब, उनके लिए भी जो है एक अच्छा एक प्रोत्साहन मिलेगा कि भाई आप लोग जो है, आप लोग जिज्ञासु हैं, आप लोग जानना चाहते हो कि दुनिया में क्या हो रहा है, या इसमें क्या कहते हैं, इस स्पिरिचुअलिटी पे क्या है, भगवान, रिलीजन, ये वो जो भी कुछ है, दुनिया भर की जो चीजें हैं उनमें क्या जो है उसका व्याख्यान अगर सुनने के आप उत्सुक हैं, तो वो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे प्रस्तुत करूंगा। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही एप्ट है आजकल के जमाने में। और उसका जो मैंने इसीलिए वो टॉपिक आज जो मेरा इस पादान पे जो पहली बारी मैं ये प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, उसका मेन एम यही था, क्योंकि ये जो मुद्दा जिस बारे में मैं इस व्याख्यान को उठा रहा हूँ, वो जो है इस टाइम एक बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है पूरे समाज में। और ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ये पूरे वर्ल्ड वाइड फिनोमिना है। और उसके लिए कुछ अगर मैं थोड़े से आपको टिप्स दे सकूं कि भाई ऐसी सिचुएशन को कैसे टैकल किया जाए, और कैसे उसके लिए जो है उसका समाधान जो है, जितना इजी से इजी समाधान उसका निकाला जाए, उतना जो है वो उसके लिए अच्छा होगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि उसके मैंने कुछ पॉइंट्स जो, हालांकि काफी लंबा टॉपिक है, लेकिन उसको मैं अ, छोटे रूप में थोड़ा सा आज मैं उसके बारे में थोड़ा आपको बताने की चेष्टा करूंगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू कीप योर वाइफ हैप्पी। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपनी बीवी को कैसे खुश रख सकते हैं। आजकल हम जोक्स में देखते हैं, यूट्यूब्स में कई सारे वो क्या कहते हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस एक्ट आउट करते हैं कि कैसे बीवियां जो है वो हावी हैं आप लोगों के ऊपर, वो हमेशा गुस्सा रहती हैं, इमोशनल हो जाती हैं। और उसको मजाक मजाक में ही उसका जो है काफी एक क्या कहना चाहिए, उस मुद्दे को जो है वो दिखाया गया है, जो कि एक्चुअली देखा जाए तो काफी सीरियस है हमारे समाज में। और मैंने जो दुनिया में देखा है, वो ये भी देखा है कि ये सिर्फ इंडिया में ही लागू नहीं होता, वो लागू होता है पूरे विश्व में। तो अब अगर आप रिवर्स करेंगे भाई, बीवियों के लिए भी तो औरतों के लिए भी कुछ ये होना चाहिए कि भाई हाउ टू कीप देयर हस्बैंड्स हैप्पी। तो वो मुद्दा जो है वो मैं बाद में लूंगा। आज जो है, बिकॉज हाउ टू कीप योर हस्बैंड्स हैप्पी इज वेरी सिंपल। तो वो जो है एक बहुत उसमें लंबा चौड़ा व्याख्यान नहीं चाहिए, लेकिन अपनी वाइफ को कैसे आप खुश रखें, या अपनी गर्लफ्रेंड को, या आपके जो लिविंग इन पार्टनर है, या जो भी आपका सिचुएशन है, उसको आप कैसे खुश रखें, उसके लिए जो है आज मैं थोड़ा सा कुछ व्याख्यान दूं। देखिए, होता क्या है कि हमारे समाज में जो भी वुमेन्स इमेंसिपेशन हो रहा है, दैट मीन्स कि जैसे जो औरतें जो है जैसे वो प्रोग्रेस कर रही हैं, उनकी जो मानसिकता जो है वो हमारी माओ की तरह, या हमारी जो बुआएं थी, या हमारी मामी थी, या जो भी कुछ हमारे
रिलेटिव्स थी पिछले जनरेशन की जो औरतें थी, उनसे बिल्कुल फर्क है। और वो अगर आप उससे आप एक्सपेक्ट करो कि भाई जैसे आपकी माँ आपके फादर के लिए जो भी क्या कहते हैं ट्रीटमेंट करती थी, वही ट्रीटमेंट आप जो है वो एक्सपेक्ट करें कि आपकी वाइफ भी आपके साथ करेगी, वो हो नहीं सकता, वो पॉसिबल ही नहीं। क्योंकि एक ह्यूमन एवोल्यूशन होता है, एक ह्यूमन की जो डेवलपमेंट या प्रोग्रेस या कुछ भी कह लीजिए, एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि चलता रहता है। और उसमें से आप अगर उसका रोड़ा बनना चाहते हो, तो आपको या तो ठोकर से वो रोड़े को हटा दिया जाएगा, या आप जो है वो रोड़े से अलग से निकल के रास्ता निकाल देगा। ये पानी है, पानी को कभी भी रोक नहीं सकते, वो जब भी ढलान पे जाए बहेगा, वो कहीं ना कहीं से अपना रास्ता निकाल के निकल जाएगा। या तो पत्थर को निकाल देगा, मट्टी को ढो देगा, जो भी कुछ है वो निकल जाएगा। तो ऐसे ही जो एवोल्यूशन, ह्यूमन एवोल्यूशन, उसको कोई ना रोक सका है, ना कोई रोक सकता है। और आजकल की जो लेडीज हैं, आजकल की जो औरतें हैं, आजकल की जो लड़कियां जो है, वो पढ़ लिख गई हैं, वो इंडिपेंडेंट हैं फाइनेंशियली। और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है वो मैं आपको बता दूं साफ साफ शब्दों में, कि वो जो है एक फ्री थिंकिंग जो है वो दे देती है। आप अपने आप को इमेजिन करिए, अगर आप में से कोई हस्बैंड जो है सुन रहे हैं, आप खुद इमेजिन करिए, जब तक आप कमाते नहीं है तो पिताजी की आप 100% बात सुनते हो। जैसे ही आप कमाने लगते हो, आप जो है स्टार्ट कर देते हो अपने पिताजी से आर्ग्यू करना। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत लोगों ने, उनका जो है एक तरह से एक क्या कहना चाहिए, एक स्वाभिमान जो है वो जाग जाता है। चाहे वो थोड़ा गलत भी हो, क्योंकि आफ्टर ऑल अपने पेरेंट्स की हमें हमेशा रेस्पेक्ट करनी चाहिए और उनकी विशेष को सुनना चाहिए। लेकिन कई बारी जो है वही जैसे कहते हैं जनरेशन क्या कहते हैं गैप की वजह से थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो वो जो है कॉन्फ्लिक्ट तभी आता है और ज्यादा एक्सप्रेसिव होता है, जबकि लड़का जो है वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है। ठीक है। अब ये बैकग्राउंड तो मैंने आपको दे दिया कि भाई क्यों आजकल की जो लेडीज जो है वो फर्क है। मेरी माता जी मेरे पिताजी से जैसे सलूक करती थी, मेरी वाइफ वैसा सलूक नहीं करेगी। वो मेरे लिए जो है बिल्कुल खड़ी नहीं रहेगी कि हाँ जी वो पिताजी आके बैठ गए और उन्होंने खाना सर्व किया, एटसेट्रा एटसेट्रा। वो सब चीजें जो है आजकल नहीं है। लकीली कुछ लड़के जो है, कुछ मर्द जो है, कुछ मैन, वो जो है थोड़ा उससे उन्होंने क्या कहते हैं थोड़ा ढाल लिया अपने आप को। कई इनफैक्ट मर्द जो है वो तो खाना बनाते हैं, विच इज परफेक्टली फाइन। अगर उनको अच्छा लगता है बनाना और बीवी को भी अच्छा लगता है तो व्हाई नॉट। तो इसमें जो है सबसे बड़ी चीज, सबसे पहली जो मुद्दा आता है, अब मैं थोड़ा सा सॉल्यूशंस की तरफ जाऊंगा कि कैसे आप अपनी वाइफ को खुश रख सकते हैं। सबसे पहले जो सीखने की बात वो ये है कि आप जो है अपने सिचुएशन की, आपकी और आपकी बीवी की सिचुएशन को कभी भी दूसरी मियां बीवी से तुलना ना करें। वो तुलना जो है वो बिल्कुल गलत होगी, क्योंकि उनके जो सरकमस्टांसेस हैं, जो भी कपल के साथ आप तुलना कर रहे हो, उनके सरकमस्टांसेस आपके सरकमस्टांसेस जैसे नहीं होंगे। तो आप क्या करोगे कि बिल्कुल ऊपरी रूप से आप कहोगे कि नहीं जी देखो, वो तो उसके लिए क्या कहते हैं रोज क्या कहते हैं एक फुल इसका क्या कहते हैं रोज इसका बुके ला के देता है, और उसको आई लव यू कहता रहता है, तुम क्यों नहीं कहते। तो इस टाइप की मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। उस टाइप की जो कंप्लेंट जो है वाइफ की तरफ से, वो बहुत होती है, हो सकती है। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए सबसे पहला जो सीख है वो तो ये है कि दोनों में से, हस्बैंड भी वाइफ भी, अपनी सिचुएशन को दूसरे की सिचुएशन तुलना ना करके अपने स्पाउस को आप जो है हड़काना चालू कर दे, या उसको जो है डांट लगाना चालू कर दे, या उससे डिससेटिस्फाइड हो जाए, या उससे जो है नाखुश हो जाए। ये तो सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि और औरत जो है वो मर्द की तरह सोच नहीं सकती, और ना ही सोचती है। और ऐसे ही मर्द जो है वो औरत की तरह नहीं सोचता, वो अपनी तरह से सोचता है, वो अपनी तरह से सोचती है। ये भगवान ने सृष्टि ही इसलिए बनाई है
ताकि अगर औरतें भी आदमी की तरह सोचती या आदमी औरतों की तरह सोचता, तो हमारे अंदर जो है इस दुनिया में डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता और एक ऐसा वर्ल्ड तैयार होता जो कि बहुत ही बोरिंग होता, जिसमें कि कोई एक्साइटमेंट नहीं होता। तो एक्साइटमेंट जो है, एक लिमिटेड सेंस में एक्साइटमेंट इज वेरी वेरी एसेंशियल इन एनी लाइफ, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे वो आपके क्या कहते हैं माँ बाप हो, या बुआ दादी, जितने भी रिश्तेदारी में होते हैं, सबके सब फर्क होते हैं। और वो जो है एक जनरेट करती है एक टाइप ऑफ थ्रिल, एक काइंड ऑफ क्या कहना चाहिए, स्पॉन्टेनिटी। और वो चीज जो है एक एक्साइटमेंट देती है, जिसकी वजह से हम लोग जो है इस दुनिया से बोर नहीं होते। अगर सबके सब, आप एक सिनेरियो में, आपको ये हो सकता है कि कई लोगों को ये समझ में ना आए कि भाई अगर सब एक जैसे हो गए तो सुख शांति से सब बड़े आराम से रहेंगे, सब एक जैसे सोच रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखिए होगा क्या, कि अगर सबके सब एक जैसा सोचने लगे, हम लोग जो हैं कुछ घंटों में इतने बोर हो जाओगे, बिकॉज आपने मेरे को कह दिया कि साहब आप तो बड़े अच्छे हैं, वो भी कहेगा हाँ कौन साहब आप भी बहुत अच्छे हैं। उसके बाद क्या? उसके बाद कोई कन्वर्सेशन ही नहीं है। तो आप कन्वर्सेशन नहीं कर पाएंगे, आप एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे। आप जितनी भी एक सोसाइटी में इम्परफेक्शंस होती हैं, उतना ज्यादा लोगों में आपस में इंटरेक्शन होता है। और इसका जो ब्रिलियंट एग्जाम्पल जो है, मैं तो वेस्ट में रहा हूँ बहुत साल, और मैंने बहुत सारा ट्रैवल भी किया है। और मैंने देखा है जितनी भी ये सोसाइटीज, जितने भी ये कंट्री जो कि जहाँ फाइनेंशियल वेलबींग है, फाइनेंशियल वेलबींग, मैं जरूरी नहीं कह रहा कि उनकी मेंटल वेलबींग भी है, फाइनेंशियल वेलबींग जहाँ पे है, वहां पे जो है इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द पीपल इज रिड्यूस्ड। और जब इंटरडिपेंडेंस रिड्यूस हो जाती है तो लोग आपस में बातचीत नहीं करते। और इंडिया में इसीलिए, मैं पुराने इंडिया की बात कर रहा हूं, जब एफ्लुएंस इतनी नहीं थी, जब इतने पैसे नहीं थे हमारी सोसाइटी में, तो लोग बाग एक दूसरे से बोरो करते थे कि भैया आज जरा 100 रुपए दे दो। उस टाइम 100 रुपए बहुत होते थे। और 50 रुपए दे दो यार, मेरा को जरा थोड़ा एक्स्ट्रा कहीं खर्चा आ गया, सैलरी इतनी हाई नहीं होती थी। तो उसमें क्या होता था कि भाई एक दूसरे को विजिट करते, हाँ भाई मेरे को भी जरूरत आद पड़ी है, मेरे 100 रुपए वापस कर दो, या 50 रुपए वापस कर दो। तो उसमें होती थी लड़ाई झगड़ा भी। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस एमिकेबली जो है, वो कहता है भैया चल 100 रुपए मेरे पास नहीं है, ले 25 रुपए ले ले, उसके बाद 75 मैं तेरे को बाद में दे दूंगा। उस टाइप का इंटरेक्शन था। तो एक दूसरे के साथ मिलते थे, बातचीत होती थी, तो बहुत सोसाइटी हमारी, जिसे कहते हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। अब क्योंकि क्या है, अब ये हुआ है कि हम लोग जो है एफ्लुएंस यहाँ भी आ गई है। और मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, यहाँ तो मैंने देखा है कि एक दूसरे से मिलके लोग बाग राजी नहीं, इन मोस्ट ऑफ द केसेस। और कोविड ने तो और ज्यादा उसको सिचुएशन को और वर्सन कर दिया है। तो जब एक हस्बैंड और वाइफ या उनकी शादी होती है, या लिविंग इन रिलेशन में है, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का थोड़ा सा फर्क होता है, बट वो सेपरेट चैप्टर है। लेकिन जहां तक लिविंग इन रिलेशनशिप और हस्बैंड वाइफ का सवाल है, वहां पे जो है इंटरडिपेंडेंस होनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है। अगर इंटरडिपेंडेंस नहीं है तो दोनों के दोनों एक सेपरेट लाइफ लीड करेंगे, बिकॉज उनको कोई जरूरत नहीं है बेसिकली, देखा जाए, एक दूसरे की। और जब जरूरत एक दूसरे की नहीं होती है तो क्या होता है, लेडी अपनी लाइफ लीड कर रही है, रादर वाइफ अपनी लाइफ लीड कर रही है, हस्बैंड जो है वो अपनी लाइफ लीड कर रहा है। और ऐसे बहुत सारे कपल्स मेरे सामने आए हैं, मैंने देखा है उनको अपनी खुद अपनी एक्सपीरियंस से, कि वो लोग बात करते हैं, बस जरूरी कुछ बात हुई, अगर बच्चा बीच में है तो शायद हो सकता है थोड़ा ज्यादा बात होती हो। बट अदरवाइज जो है वो लोग बिल्कुल, जैसे कहते हैं, एक सेपरेट लाइफ जो है लीड करते हैं, विच इज नॉट एट ऑल लाइक लाइक ए हस्बैंड वाइफ की जैसे एक 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 इंटरेक्शन होता है, एक बातचीत होती है, प्यार होता है, ये सब बातें होती है, वो सब नहीं होता। ये तो मैंने बैकग्राउंड दे दी। अब होता क्या है कि जो अब इसमें अगर हस्बैंड जो है थोड़ा सा, देखिए ऐसा है इसमें, हमेशा से हस्बैंड को जो है थोड़ा सा कंसिडरेट होना पड़ेगा, ज्यादा कंसिडरेट होना पड़ेगा वाइफ से।
अब आप हस्बैंड जो है वो कहेंगे ये तो भैया ये तो बड़ा गड़बड़, कि हम ही क्या है का को गिव इन करते रहे। गिव इन का मतलब नहीं है, आप अगर उसको गिव इन सोचते हो कि भैया आप जो है ज्यादा अपनी वाइफ के लिए कर रहे हो, और उसको आप समझो कि भैया आपका पलड़ा जो है वो ढीला पड़ गया या आपकी ईगो ज्यादा लोअर हो गई देन योर वाइफ्स, देन यू शुड नॉट गेट मैरिड। अगर आपकी ईगो इतनी ज्यादा है तो आपको शादी नहीं करनी चाहिए। अगर आपने शादी करी है तो उसके जो है तीन चीजें होती हैं, एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट एंड एडजस्टमेंट। उसमें जो है सबसे बड़ी बात यह है कि आदमी को थोड़ा सा ज्यादा एडजस्टमेंट करना पड़ता है बनिस्बत के औरतों के। और ये आप मान के चलिए, हालांकि मैं खुद एक आदमी हूं, एक मर्द हूं, और मेरे को ये क्या कहते हैं, जो भी मैंने इसमें स्टडी करी है, रिसर्च करी है, खुद एक्सपीरियंस किया है, बहुत लोगों से मैंने इस बारे में बात करी है, इंटरव्यूज वगैरह लिए हैं, उसका जो सत और सार जो निकला है वो ये है कि आपको एज ए मैन हैज टू मेक लिटिल मोर एडजस्टमेंट्स देन द वुमेन। उसका साइकोलॉजिकल कारण है, ये जो एडजस्टमेंट आप कर रहे हो थोड़ा सा एक्स्ट्रा देन द वुमेन, उसका कारण, क्योंकि औरत जो है उसके सोचने का तरीका बिल्कुल फर्क है देन द मैन। मैन जो है एक मुद्दे के ऊपर, एक एक इश्यू के ऊपर, एक उसके सामने एक प्रॉब्लम है, वो उसको लेके उसकी जिंदगी आगे बढ़ती है। अदरवाइज जो है वो बिल्कुल खाली बैठा हुआ है, उसके दिमाग में कुछ नहीं है। A man is driven by an issue, a problem, or anything in front of him which he has to overcome, a challenge which he has to take care of. As far as women is concerned, they are busy in their own world. बिल्कुल फर्क है। उनके लिए कोई मुद्दा, कोई इश्यू, कोई कुछ सॉल्व नहीं करना है, वो अपने में खुद ही मस्त रहती हैं, और उसी में वो अपने छोटे दायरे में जो घूमती रहती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी औरतें ऐसी होती, नहीं, कुछ औरतें ऐसी भी हैं जो जिन्होंने लीडरशिप की पोजीशंस वगैरह ली है, और उन्होंने क्या कहते हैं बड़े बड़े क्या कहते हैं काम भी किए हैं दुनिया में। वो एक्सेप्शंस होते हैं। वो तो आदमी भी होते हैं जो घर में खाना बनाते हैं, वो भी कई ऐसे भी होते हैं जो भी अपने आप में मस्त होते हैं, बट दोज आर एक्सेप्शंस। तो उनके बारे में, वो जो एक्सेप्शन जो है 5-7% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं ए वास्ट जनरलाइजेशन, जिसमें कि औरत जो है एक तरह से बिहेव करती है जैसे मैंने अभी डिस्क्राइब किया, और आदमी जो है दूसरी तरह से बिहेव करता है जैसे मैंने अभी डिस्क्राइब किया। अब होता क्या है कि औरत जैसे ही अपने उसमें, अपने मगन में, वो तो बोलती रहेगी, कुछ ना कुछ उसके दिमाग में आता है, इमोशनल भी होती है, और भी भाई कई चीजें होती है, कि प्रॉब्लम होती है। तो जैसे ही उसने प्रॉब्लम बताई, एकदम के आदमी के जो कान जो है, कान दिमाग सब के सब जो है खड़े हो जाते हैं। ही स्टार्ट्स इमीडिएटली फाइंडिंग सॉल्यूशंस कि भैया ये प्रॉब्लम, इसका मेरे को जो है सॉल्यूशन निकालना। But invariably, I must tell you that women are not seeking for any solution for that problem she has posed to you. She actually is just venting. Venting का मतलब होता है कि वो जो है अपनी बस बात कहना चाहती है, आप उसको सुन लो, आप उसको बस सुन लो, उस पे आप रिएक्ट मत करो। बट एट द सेम टाइम, आप में अगर, क्योंकि वो इतनी भी सेंसिटिव होती है, सेंसिबल होती है एंड सेंसिटिव होती है, कि अगर आपका ध्यान उससे बटा, आपने कहा ठीक है यार दीवार खड़ी कर लो, आंखों के सामने, क्या कान के पीछे, ये कान के अंदर, और ठीक है उसको, जिसे मतलब पॉपुलर लैंग्वेज में कह दो, पकने दो उसको जो पकना है। नहीं, वो नहीं चलेगा। यू हैव टू बी अटेंटिव टू वॉट एवर शी इज सेइंग until unless she asks for a solution। अगर वो पूछती है कि हाँ भाई, मिस्टर हस्बैंड, what do you think of this, or do you know how to do this, or do whatever the situation may be, तब आप जरूर उसको बताएं। लेकिन ये समझ के नहीं, क्योंकि आप मैन है और आप जो है बड़े, आपकी ईगो हाई हो गई, आप बड़े हाई उसमें बैठे हुए हैं पेडेस्टल पे, और आप उसको जो है कंडेंसेंडिंग वे में
आप उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, आपको उसको एज ए कंपेनियन बताएंगे, नहीं यार सुनो, ऐसे ऐसे हो सकता है, इसको ऐसे करके देखो, या अगर तुम चाहती हो तो मैं कर सकता हूँ। लाइक दैट यू हैव टू टैकल हर। उससे जो है बीवी को भी लगेगा कि हाँ भाई, तुम उसको नीचा नहीं दिखा रहे हो, इफ समथिंग शी डजंट नो। उसका एक और जो सबसे बड़ा मुद्दा वो ये भी है कि आप भी जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप भी ना हिचकिचाए अपनी वाइफ के पास जाने के लिए। आप भी कहेंगे भैया मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को इसका सोल्यूशन दो। और अगर वो मना कर दे, ठीक है, कह दो अच्छा फाइन, ठीक है, मैं खुद देख लेता हूँ, मेरे से जितना हो सकेगा मैं कर दूंगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, दोनों भुगतेंगे बाद में फ्यूचर में। भाई प्रॉब्लम तो घर की है, हम दोनों की है। वो क्या कि आप वहां से अपना खिसक लो या अपना बैठे रहो आराम से। एक सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो फोर्स नहीं की जा सकती, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। ना आदमी औरत पे फोर्स कर सकता है, ना औरत आदमी पे फोर्स कर सकती है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो है आपस में वार्तालाप करके ही होगा। और जब आप वार्तालाप करोगे तो उसमें जो है फिर एक, क्या कहना चाहिए, एक फ्लुएंसी आ जाती है बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। और उसमें जो है उस फ्लुएंसी में आप जो है एक दूसरे की बात सुनते हो और उस बात पे फिर रिएक्ट करते हो जैसी भी सिचुएशन की जरूरत है। अब ये तो हो गई एक प्रॉब्लम की बात। नॉर्मल वे में देखिए, एक वैसे जोक भी है, वो कहते हैं कि जी अगर आदमी को खुश रखना है तो बड़ा सिंपल है। अब यहाँ पे हम लोग सब मेच्योर्ड है, सो ऑल ही वांट्स इज ए क्लोजनेस विद द वुमेन, दैट मीन्स सेक्स एंड डिलीशियस फूड। ये आदमी को दे दो वो तो खुश है। तो आदमी को खुश रखना तो बड़ा आसान है, गिव हिम सेक्स, गिव हिम नाइस फूड, डिलीशियस फूड, एंड ही इज हैप्पी। उसको और कुछ चाहिए। लेकिन अगर औरत को खुश रखना है तो आपको उसके लिए फूल का बुके लाना पड़ेगा, उसके साथ कडल करके बैठना पड़ेगा, उसको आप बोलिए आई लव यू, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। दुनिया भर के आपको जो है बातें करनी पड़ेगी, उसकी बातें सुननी पड़ेंगी। तो ये सब जो एक जो मशी मशी टाइप का जिसे कहते हैं, उसको जनरलाइज कर सकता हूं मैं उस एटमॉस्फेयर को। वो एटमॉस्फेयर में जो है आप उसको, अब वो सब आदमियों के बस की बात नहीं है, मैं समझ सकता हूँ, वो सब आदमियों के बस की बात, ये बहुत ही कम आदमी जो है इस टाइप का एक एक क्या कहना चाहिए, एक बिहेवियर जो है वो कर सकते हैं। एट बेस्ट अगर आपने मेरे से सुन के कुछ उसकी कॉपी करने की कोशिश भी करी तो वो जो है वो सी थ्रू हो जाता है, और अब देख लेती कि इसका मन तो है नहीं, ये वैसे ही बकवास करे जा रहा है मेरे को। तो वो चीज जो है वो, हाँ, शुरू शुरू में जब आपकी कोर्टशिप हो रही हो या आपकी नई नई शादी हुई हो तो पहले 3 4 महीने 5 महीने बहुत अब मन करता है उस टाइप की बातें करने का। लेकिन होता क्या है कि जब कुछ दिन कुछ महीने निकल जाते हैं, सालों निकल जाते हैं, उसके बाद जो है धीरे धीरे वो जो लव अफेयर जो है दैट टर्न्स इनटू ए रूटीन। अब जब रूटीन बन गया आपका ये सब करते हुए, उसके बाद क्या होता है कि आपको डे टू डे जो भी इश्यूज होते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती है, या जो भी मुद्दा सामने आता है, वो जो है उसको सोल्यूशन ढूंढना पड़ता है। उसमें जो सबसे बड़ा, अब अगर कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करूं कि भाई कॉन्फ्लिक्ट्स जो है हस्बैंड वाइफ में वो क्या होते हैं, सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट का रीजन जो होता है वो होता है मनी मैटर्स, पैसे। औरत बाय एंड लार्ज जो है वो करना चाहती है शॉपिंग। उसके लिए जितने भी कपड़े हो दे आर नेवर एनफ, शी नीड्स टू बाय मोर क्लोथ्स, मोर क्लोथ्स, मोर क्लोथ्स, and and the list is very long. A lot of things she wants to own, she wants to try out, because she wants to look good. That's a women's nature. अब अगर वो इंडिपेंडेंट है, उसके वो अपने पैसे कमा रही है, तो ठीक है, आपको जो है थोड़ा इकोनॉमिकल एडजस्टमेंट करना पड़ेगा भी, ठीक है, घर की तरफ जो है हम ऐसे ऐसे करेंगे और आप जो है उसमें से इतना जो हिस्सा है वो आपने अपने उसमें कपड़े वगैरह पे, शॉपिंग पे आप स्पेंड कर सकती हैं।
लेकिन अगर आपकी थोड़ी सी जो माली हालत है या पैसों की हालत जो है वो आपकी थोड़ी थोड़ी कम है, उसमें जो है फिर नेचुरली आपको थोड़ा बजट वगैरह बनाना पड़ेगा। उसमें जो है आपको उसको साथ बिठाना पड़ेगा कि देखिए मैडम, ऐसा है कि हमारी माली हालत जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, हमको जो है मकान की तरफ इतना देना पड़ता है, हमारे खाने पीने का खर्चा इतना है, हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई ये वो सब कुछ करके सामने बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली उसमें जो है ये नहीं दिखाना है कि भैया देखो खर्चा जो है बहुत ज्यादा है और उसमें आप थोड़ा सा उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करो। नहीं, वो कभी नहीं चलेगा। आप बिल्कुल ऑनेस्टली 100% आप जो है पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन दो। उसमें जो है उसके बाद आप अगर बजट के लिए सपोज रखें कि चलो जी आपको मैं 10,000 रुपए या 5,000 रुपए या 7,000 रुपए हर महीने का आपको जो है क्या कहते हैं शॉपिंग करने के लिए मैं दे देता हूँ, इतनी हमारे बजट में जगह है, तो हस्बैंड भी सोचेगा कि भैया यार इसी को तो इसको तो सब कुछ मिल गया, मैं कहाँ जाऊं। वहां पे द मैन हैज टू बी लिटिल मोर जनरस एंड से कि ठीक है मैडम, बिकॉज यू आर ए वुमन एंड यू वांट टू डू दीज काइंड ऑफ थिंग्स, आपके कपड़ों की ज्यादा जरूरत होती है, आपके मेकअप एक्स्ट्रा होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो आप जो है लेट्स से 20% और 30% जो है आपका जो अलाउंस है, जो पर्सनल अलाउंस है, विच नो क्वेश्चंस आर आस्क्ड, वो 20-30% जो आपको मेरे से, अगर मेरे को 1,000 रुपए मिल रहा है तो आपको जो है 1,300 रुपए मिल रहा है। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आजकल 1,200 रुपए 1,300 रुपए पे कुछ नहीं होता। आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल, राइट। तो उससे बीवी को लगेगा कि हाँ भाई, आदमी कंसिडरेट है, ही इज नॉट स्टूपिड फूल, ही इज गिविंग मी एक्स्ट्रा मनी वेयर इट इज फेयर, एंड ही इज टेकिंग लेसर मनी फॉर हिमसेल्फ। उसमें क्वेश्चंस कुछ नहीं पूछने, वो कुछ भी लाए, कुछ भी खरीदे, उसमें आपने कोई पूछना नहीं है। आप अच्छी एफ्लुएंट फैमिली को बिलोंग करते हो, आपकी नौकरी अच्छी है दोनों की, तो ठीक है, आप उसको 10,000 15,000 20,000 रुपए हर महीने के दे दीजिए भाई, ठीक है इतना खर्च कर। आप अपने लिए रखे 12,000 14,000 15,000 ऐसे रखे आप। तो उसको ये फील होना चाहिए कि भाई मेरा हस्बैंड जो है वो मेरी केयर करता है। एंड नाउ कम्स द की इज द मोमेंट यू शो केयर टू योर वाइफ, she will go extra length to take care of you. Believe me, if she is a good woman, which 99% of the cases they are, वो circumstances उनको जो है टफ बना देती हैं, उनको हार्ड बना देती हैं, उनको इनकंसिडरेट बना देती है। हो सकता है घर में कोई ऐसा माहौल रहा हो भाइयों के साथ या बहनों के साथ या माता पिता के साथ या जो कुछ भी है, तो वो कुछ उस टाइप का हो जाता है। बट बाय एंड लार्ज व्हेन यू शो दैट केयर रिपीटेडली, तो वो भी आपके लिए डेफिनेटली वो करेंगे। आप अगर उसके साथ हार्ड हो गए, यस एट टाइम्स यू हैव टू बी हार्ड, अगर वो अनरीजनेबल, वो इट्स जस्ट लाइक ए चाइल्ड विच शी हैज टू बी आल्सो अगेंस्ट यू। इफ यू आर बिहेविंग लाइक ए चाइल्ड, then definitely she should become like a teacher in the class and tell you point blank, listen, this thing won't go. And similarly, the man has to do that to his wife also. कि listen, lady, this doesn't go. वो कहेगी मैंने जी आपकी तनख्वाह जो है वो क्या कहते हैं, लेट्स से अगर 50-60 हजार है दोनों की कंबाइंड, और वो कहेगी मैंने तो एक हार देखा जी वहां पे 25 लाख का, मुझे हार खरीदना है। तो आप उसको साफ साफ मना कर दीजिए कि 25 लाख का हमारे पास जगह ही नहीं है भाई, we don't have that kind of money to buy a 25 lakh rupees necklace. It's just not possible. तो वो जो एक्सट्रीम सिचुएशंस हैं डेफिनेटली, बट उसमें जो है आपकी कन्विक्शन इतनी 100% होनी चाहिए कि आपको एक जिसे कहते हैं आयोटा 0.001% का भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि जो भी आप कर रहे हो उसमें आप बिल्कुल सही हो। और ये दोनों के लिए लागू करता है, वाइफ के लिए भी और हस्बैंड के लिए भी। तो ये तो हो गई आपकी मॉनेटरी पोजीशन कि आप जो है उसमें थोड़ा केयर दिखाएं अपने स्पाउस के लिए, सो दैट शी अंडरस्टैंड्स कि आप जो है उसके लिए केयर करते हो।
and then she will definitely take care of you, probably do it even more than what you have done. वो enthusiastic होगी about making certain dishes for you, अगर वो कुक करती है तो she'll be interested in making some programs. आपका बर्थडे आ रहा तो वो जो है बड़ी enthusiastic होगी, हाँ भाई तुम्हारा बर्थडे मैंने आज बनाना है, आज कुछ ना बोलो किस किस को बुलाना चाहोगे, ये वो all those kind of things. तो एक लाइफ जो है आपकी अपनी क्या कहना चाहिए, एक खुशहाली में बीतेगी, एक अच्छे एटमॉस्फेयर में बीतेगी, जिसमें आपकी क्या कहते हैं बीवी भी खुश है और आप भी खुश हैं। उसके बाद जो है कई सारे जो है छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो कि एक मैरिड लाइफ को अच्छा बनाने में जो है मदद करते हैं। एक दूसरा पॉइंट जो होता है जो कि एक बोन ऑफ कंटेंशन बच जाती है बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, एंड दैट इज कि दोनों के अगर जो रिश्तेदार हैं, फ्रेंड्स हैं, वो अगर उनमें से किसी ने भी कोई भी कुछ मिसहैप हो गया या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो जो स्पाउस जो है वो उससे डेफिनेटली कंप्लेन करेगा, देखो भाई मिस्टर हस्बैंड, आपका वो फ्रेंड था या आपकी फ्रेंड की वाइफ जो थी, उसने मेरे को ऐसे ऐसे कह दिया, देखो ये तो गलत बात है, तुम कुछ करो इसके लिए। एंड इट कैन बी इक्वली एप्लीकेबल द अदर वे अराउंड, कि हस्बैंड ने कह दिया कि देखो जी तुम्हारा भाई जो है, मेरा साला जो है, उसने मेरी बेइज्जती कर दी, या कुछ भी हो सकता है। दैट सिचुएशन शुड नॉट बी देयर। आप दोनों ये पैक्ट कर लो कि भैया अगर मेरी साइड की फैमिली या फ्रेंड्स आपकी अगर बेइज्जती करे या कुछ भी करे, तो आप खुद टैकल करो, मेरे पास मत आओ। दोनों तरफ से ये लागू। एंड आई बिलीव मी, मैंने और मेरी वाइफ ने ऐसा किया है। एंड आई एम टेलिंग यू, देयर इज लॉट ऑफ इंस्टेंसेस विच कुड हैव टर्न्ड अगली, वी हैव अवॉइडेड इट कंप्लीटली, क्योंकि हमने ये पैक्ट बनाया है कि भैया अगर मेरा साला मेरे से मिसबिहेव करता है, देन आई हैव टू टैकल हिम द वे आई फील फिट। उसमें वो इंटरफेयर नहीं करेगी, तुमने ऐसे क्यों कहा उसको, मेरे भाई को। या उल्टा भी हो सकता है कि भैया मेरे जेठ ने ऐसे कह दिया या मेरे देवर ने मेरे को ऐसा कह दिया, भैया तुम उससे टैकल करो, उसको साफ साफ कह दो उसको, भैया ये नहीं चलेगा, या जो भी आपका तरीका करने का। तो वहां पे हमने एक बड़ा अच्छा, ये तो मैं खुद ही बता रहा हूं कि हमने ये मैंने और मेरी वाइफ ने ये पैक्ट बनाया कि हमने जो है एक दूसरे के रिश्तेदारों को खुद टैकल करना है, हम कंप्लेन लेके अपने स्पाउस के पास नहीं जाएंगे किसी भी हालत में। एंड आई एम टेलिंग यू, हमारी जीवन जो है उस एक पहलू से बहुत ही सुखी चल रही है। ये मैं आपको $1,000,000 का वो दे रहा हूं, एक सोल्यूशन। इसको अगर आप रियली स्ट्रिक्टली अपनाएं और जैसे ही इसका उल्लंघन बिल्कुल कभी ना करें, तो ये जो है एक बहुत बड़ी एक मुद्दा होता है जिसपे की लड़ाई झगड़े होते हैं हस्बैंड वाइफ। तीसरा जो मुद्दा होता है वो होता है बच्चों की परवरिश कैसे करना। इस पे जो है बहुत लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। बीवी चाहती है एक तरीके से उसको परवरिश करना, उसको ब्रिंग अप करना, उसको रेज करना। हस्बैंड चाहता है दूसरी तरीके से, और उसमें भी बड़े सारे और वो आप जो है पहले से ही रिजॉल्व कर लो बिफोर यू एंटर इनटू द पैक्ट कि हाँ भाई अब मेरे को हमें जो है बच्चा पैदा करना। आप उसकी प्लानिंग करें पहले ही बैठ के। उसमें मैं डिटेल्स में आपको बता नहीं सकता क्योंकि हर एक कपल का अपना अलग अलग हिसाब किताब होता है कि भैया बच्चा जब होगा या बच्ची जब होगी, उसको जो है हमने उसमें ये देखिए, कई औरतें जो होती है वो बहुत कंजर्वेटिव होती है। अब अगर लड़की पैदा हो गई तो आप तो ये चाहोगे कि भैया वो लड़की जो है बिल्कुल अपने आप को ऐसे ढक के रहे और वो लड़कों से बात ना करे और ये ना करे वो ना करे। आदमी कहता है यार उसको पूरी दुनिया झेलनी है भैया, बाद में जाके लेटर ऑन व्हेन शी ग्रोज अप probably she will be in the job market, or before job market she'll be in a university studying and all that, she'll be dealing with a lot of people। तो उसमें वो कैसे डील करेगी अगर पहले से ही उसको पता ना हो कि भैया कैसे डील करना है लड़कों से और लड़कियों से, फ्रेंड्स से, या जो भी उसके क्या कहते हैं क्लासमेट्स वगैरह से। तो वो चीज जो है बहुत जरूरी है
कि ये चीज जो है पहले से ही उसके बारे में बात करके आप जो है इसको बना लें। ठीक है। उसके बाद जो है फिर और भी कई सारे मुद्दे होते हैं जिनमें कि इसके बारे में विचार विमर्श किया जा सकता है। वो मैं जो हूँ फेज 2 में बताऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो जो है वो इतना लंबा हो जाए कि आप लोगों को लगे कि ये बोरिंग हो रहा है। लेकिन ये जो है ये शुरुआत है। फेज 2 में वो जो कुछ और 3-4 फैक्टर्स और हैं जो कि जरूरी होते हैं कि हाउ टू कीप योर वाइफ हैप्पी and how to lead a harmonious life among the spouses। तो उस सीरीज में जो है मैं उसको आगे व्याख्यान दूंगा। तो अभी के लिए थैंक यू वेरी मच और नमस्कार, और फिर मिलते हैं इसी चैनल पे। बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, press the bell icon, and share this video as much as possible so that a lot of people can get advantage of it. Maybe they can take some tips from here and make their lives little run little smoothly than what they have been experienced so far. All right. Thank you very much. See you later. Thank you.